श्री रुद्राष्टकम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए संत तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखा गया है। इस स्तुति का पाठ करने से सभी तरह के रोग, शोक, दुख और शत्रुओं का नाश हो जाता है। आज मैं आपको श्री रुद्राष्टकम अर्थ सहित सुनाने जा रही हूँ। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम्। हे मोक्ष स्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीते मीसं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। निराकार ओंकार के मूल, तुरीय तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्नमौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चांद और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम रो सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीले कंठं दयालम् मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालम् प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भृकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सब के प्यारे और सबके नाथ, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं
अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मे करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शूलों अर्थात दुखों को निर्मूल करने वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव अर्थात प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहा पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत अर्थात प्रलय करने वाले सज्जनों को सदा आनंद देने वाले त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होइए। नयावद उमानाथ पादार विंदम भजन्ति हलोके परेवा नराणाम् न तावत् सुखं शांति संताप नासम् प्रसीद प्रभो सर्वभूता दिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते तब तक उन्हें न तो इस लोक और न परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले हे प्रभु प्रसन्न होइए। न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम्। जरा जन्म दुःखोद्य तातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन् नमामि सशंभो। मैं न तो योग जानता हूँ न जप और न पूजा ही हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझे दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर हे शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकम इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं।